दोनों राहु और केतु में परिणित हो गए, तभी वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की जय। परीक्षित जी महाराज कहते हैं सुखदेव बाबा से कि बाबा अब मुझे आप सूर्य वंश का वर्णन सुनाइए, सूर्य वंश का वर्णन सुनाइए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, सूर्य वंश का वर्णन मैं तुम्हें संक्षिप्त में सुनाऊंगा। क्यों? सूर्य वंश में कौन पैदा हुआ था? किसको किसको पता है? एक बार हाथ उठाओ। सूर्य वंश में कौन जन्म लिया था? कौन? सूर्यवंश में राम जी जन्म लिए थे। राम जी का यदि चरित्र सुनाने लग जाएं तो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं किया जा सकता है, इतना लंबा चरित्र है। इसलिए सुखदेव बाबा कहते हैं, और परीक्षित जी के पास कितना समय है? केवल 7 दिन का। 100 वर्ष लग जाएगा राम कथा सुनाने में। इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें परीक्षित सूर्यवंश का वर्णन संक्षिप्त में सुनाऊंगा। कहते हैं सुखदेव बाबा, जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान पृथ्वी पे अवतरित होते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी से जन्म हुआ मरीच, कश्यप, विश्वान, वैवस्वनु, इच्छाकु, कुछ, भागीरथ आदि जन्म हुए, और इन्हीं के कुल में महाराज अज हुए, और अज के पुत्र दशरथ हुए। अज के पुत्र दशरथ हुए, और दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। दशरथ जी के कोई संतान नहीं हुआ, चौथा पन लग गया। चौथा पन लग गया, कोई संतान नहीं है। दशरथ जी बहुत दुखी हो रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। इसके लिए अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी गए और विनती करते हैं कि गुरुदेव कोई उपाय बताइए कि जिससे हमारे यहां भी संतान हो। और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि तुम्हें निश्चित रूप से संतान होगा, लेकिन तुम्हें एक यज्ञ करवाना पड़ेगा। दशरथ जी महाराज कहते हैं फिर गुरुदेव यज्ञ में विलंब क्यों, तुरंत ही यज्ञ प्रारंभ किया जाए। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि ये यज्ञ मैं नहीं करवा सकता हूं, ये यज्ञ श्रृंगी ऋषि करवाएंगे। तुरंत आज नंगे पांव दशरथ जी महाराज श्रृंगी ऋषि के पास गए और विनती किए कि आप मेरे घर पर चलकर यज्ञ का अनुष्ठान कराइए। श्रृंगी ऋषि आज अयोध्या आए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न हो गए और